हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एसएसटी के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का क्लास 6 का एनसीईआरटी का नोट्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस नोट्स को अच्छे से देखिएगा और इससे अपना फेयर नोट्स बना लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि सीटेट अब बहुत ही नज़दीक है। आप लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो जल्दी से कर लेना। अगर आप जल्दी फॉर्म फिल नहीं करते हो ना, तो आपको एक डिमेरिट हो जाता है कि आप जो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो सकता है कि वो सेंटर आपको ना मिले। तो फॉर्म फिलअप करने में लेट मत कीजिएगा। हाँ, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। मैं इन सारे डाउट्स के लिए एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी बहुत ही जल्द। तो इससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर लेना और तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहना और फिर जल्दी से आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, बाकी की सारी एसएसटी के क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 6 के भी बहुत सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। मेरे चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप उन सबको देखें और अपनी तैयारी को और भी एक कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। और मैं क्लास 6 की हिस्ट्री के आज नोट्स शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद पॉलिटी बहुत ही कम है, वो भी मैं शेयर कर दूँगी। फिर मेरी एसएसटी की 6 to 8 की सारी नोट्स अपलोड हो जाएंगी। आप लोग प्लीज़ 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 मेरे नोट्स को देखें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी बनाएं, ठीक है। नोट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ ज़्यादा जो हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो मैंने अपनी नोट्स वाली कॉपी के फर्स्ट पेज में ही लिख रखे थे, जो मुझे बार बार मिलते थे वो। तो देखिए इसमें से क्या है। तमिल महाकाव्य शिलापद्दिकारम रचना 1800 साल पूर्व पहले इलांगो द्वारा की गई थी और इसमें व्यापारी कोवलन और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। त्रिपक्षीय युद्ध जो है वो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल के बीच लड़ा गया था कन्नौज के लिए और इसमें जीता था गुर्जर प्रतिहार। अशोक के शिलालेख जौगढ़, मस्की, टोपड़ा एवं लंपक में पाए गए। गाजा पेट्रा ओपोलोगास फारसी शासक के अधीन थे। शाहजहाँ के लाल किला में पिट्रा ड्योरा ग्रीक देवता ऑर्फियस फ्लूट बजाते हुए नजर आते हैं, जो शांति का प्रतीक है शाहजहाँ के लाल किले में। बौद्ध ग्रंथ में भिक्षु नदी की तरह सब कुछ त्याग देते हैं। केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है। लद्दाख मुसलमान बौद्ध दोनों गाते हैं। लिंग के देवता की पूजा की जाती है केसर सागा में। सहकारी व्यवस्था में उचित मूल्य मिलता है बुनकर को। शीतोष्ण जगह पर नरम प्लस कठोर दोनों वन पाए जाते हैं। शंकुधारी में नरम वन होते हैं और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती कठोर वन होते हैं। कुछ मैंने यहाँ लिख रखा है। नागालैंड चखसिंग सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी व दुर्व्यवहार से संबंधित है। तवा बांध मध्य प्रदेश में है। यहाँ है हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1। इसमें नर्मदा नदी के बारे में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ था, उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने नोट कर रखे हैं। नर्मदा नदी के बारे में दिया हुआ था। उत्तर पश्चिम में 8000 वर्ष पूर्व भारत के जो है उत्तर पश्चिम में 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ सबसे पहले उगाया गया था। सबसे पहले जो पालतू बनाए गए थे भेड़, बकरी और गाय। कीर्थर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच 8000 साल पहले कृषि का विकास हुआ, जो सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाए गए। विंध्य के हिस्से में चावल के उगाए गए सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। और सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। 4700 वर्ष पूर्व यहीं पर आरंभिक नगर बसे। सिंधु नदी के किनारे आरंभिक नगर सबसे पहले 4700 वर्ष पूर्व यहीं पर बसे। तो पहला शहरीकरण जो हुआ, नगरीकरण, वो सिंधु नदी के किनारे हुआ 4700 वर्ष पहले। 4700 वर्ष पहले कहने का मतलब है कि आज अभी से 4700 वर्ष पहले, यानी कि अगर हम इसे बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में कहेंगे या ईसा पूर्व अगर कहना चाहें तो हम इसे कहेंगे 2700 बीसी, 2500 या 2700 बीसी कह सकते हैं, या 2500 2700 ईसा पूर्व कह सकते हैं। अभी से पहले यानी कि इसमें हम ये 2000 साल भी जोड़ देते हैं तो 4700 वर्ष पूर्व कहते हैं। गंगा के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि 500 बीसी, 500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो पहला नगरीकरण सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पहले और दूसरा नगरीकरण गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पहले। गंगा और सोन के बीच जो है मगध बिहार है। इंडिया इंडस शब्द से निकला है, जिसका हिंदी मतलब होता है सिंधु। 2500 वर्ष पहले ये ईरानी यूनानी लोगों ने दिया था। पूर्व से ईरानी यूनानी लोग आए थे जो सिंधु को हिदोस कहते थे, इंडिया को सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को इंडिया कहे और उत्तर पश्चिम के लोगों को भारत कहा। ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी है। पांडुलिपि हाथ से लिखा मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा है पांडुलिपि के लिए।
प्राकृतिक भाषा आम भाषा होती है। लिपि में अक्षर और संकेत दोनों होते हैं। भाषा में सिर्फ वो होता है, आप एक दूसरे से भाषा का आदान प्रदान करते हैं। लिपि में अक्षर और संकेत दोनों होते हैं। 2250 वर्ष पुराना अशोक का शिलालेख कांधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, यूनानी तथा अरामैक लिपि में लिखा गया था। इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यहाँ चैप्टर 1 क्लोज होता है और चैप्टर 2 स्टार्ट। उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे आखेटक और खाद्य संग्राहक। 20 लाख साल पहले कौन रहते थे? उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वहाँ पे 20 लाख साल पहले रहते थे आखेटक और खाद्य संग्राहक। भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल की गुफा से आग के अवशेष मिले हैं। आरंभिक काल और पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व कहा जाता है। आरंभिक काल को बांटा जाता है आरंभिक और मध्य और उत्तर पाषाण काल में। इसमें 99% घटनाएं घटी हैं। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। 12,000 साल से 10,000 साल पूर्व। छोटे हथियार के कारण इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी कहते हैं। अब नव पाषाण काल 10,000 वर्ष से 500 वर्ष पूर्व तक कहते हैं, 500 ईसा पूर्व तक। कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया। भेड़ बकरी बाद में हुए पालतू। गेहूँ जौ सबसे पहले उगाए गए। पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका था। बुर्ज होम कश्मीर में गड्ढे के नीचे गर्तावास घर मिला है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा बड़ा समतल स्थल है। वहीं पर सबसे पहले गेहूँ जौ उगाया गया। और चौकोर आयतागढ़ मेहरगढ़ से मिला है। कब्र भी मेहरगढ़ से मिला है। अब है चैप्टर 3 आरंभिक नगर। 150 साल पहले पंजाब अब पाकिस्तान में जो है वहाँ पर 4700 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता चल रहा था। सिंधु नदी के किनारे जो बसा था नगरीकरण हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में सबसे पहले ढूंढा गया इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और 150 साल पहले इसको ढूंढा गया है। यहाँ से मिले हैं मिट्टी के लाल बर्तन, काले रंग के चित्र, पत्थर के बाट, मुहड़े, मनके, तांबे, पत्थर के ब्लेड। पश्चिमी भाग जो है ऊंचाई पर बना हुआ था जिसे नगर दुर्ग कहते थे। और पूर्वी भाग निचला नगर हुआ करता था जहाँ आम लोग रहते थे। यहाँ राज्य लोग रहा करते थे। मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर तालाब ईंट, प्लास्टर, चारकोल से बनाया गया स्नानागार है। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती सबसे पहले की गई थी। फेयंस बालू प्लस स्फटिक पत्थर के चूर्ण को मिलाकर गोंद डालकर फेयंस बनाया जाता था। हड़प्पा राजस्थान से तांबे का आयात करते थे। हड़प्पावासी राजस्थान से तांबे का आयात करते थे। और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा कैसे बनता था? तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनता था। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि यहाँ इस टाइम में कांसा बनाया जाने लगा था। और ईरान अफगानिस्तान से टीन मिलता था। अब सोना कर्नाटक से मिलता था। कच्छ के इलाके में खादर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था जो 3 भागों में था। बाकी सारे जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो हैं वो 2 भागों में थे और ये धौलावीरा 3 भाग में बसा था। लोथल बंदरगाह था। मुहर गीली मिट्टी को छाप करके मुहरबंदी बनाया जाता था। 3900 साल पहले सभ्यता का अंत हो गया। और सभ्यता अंत का सबसे मेन कारण बाढ़ बताया जाता है। बाकी तो बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। किताबें और कब्रें चैप्टर 4। वेद 4 हैं जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 3500 साल पहले 1000 से अधिक प्रार्थना और सूक्त ऋग्वेद में है। 1028 हैं लगभग। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। सूक्त उसे कहते हैं जो अच्छी तरह से बोला गया होता है उसे सूक्त कहते हैं। अग्नि, इंद्र और सोम देवता थे ऋग्वेद काल के। ऋग्वेद का भाषा वैदिक या प्राक संस्कृत था। संस्कृत भारत प्लस यूरोपीय भाषा है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्राविड़ भाषा परिवार है। झारखंड में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। ऋग्वेद के सूक्त, वार्तालाप, उच्चारण, श्रवण, पढ़ना नहीं जानते थे। बाद में पढ़ना लिखना सीखा गया 200 साल बाद। व्यास और सतलुज नदी संवाद विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद में है वर्णन। भुर्ज छाल पर पुणे महाराष्ट्र में मिलता था। भुर्ज छाल पर लिखा जाता था। हाँ, ये पांडुलिपि लिखी जाती थी भुर्ज पेड़ के पत्ते पर, भुर्ज के छाल पर और पत्ते पर भी। धन सरदार, पुरोहित और आम जनता में बांटा जाता था।
जन जनता को कहते थे, विश्व वैश्य को कहते थे। जिन्होंने रचना की वे आर्य, बाकी सब दस्यु, बाद में गुलाम कहे जाने लगे। महापाषाण कब्र 3000 साल पहले मिला करते थे। काले लाल मिट्टी के बर्तन। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे बसा हुआ है। चरक वैद्य 2000 साल पहले 360 हड्डी उन्होंने गिना था। मानव शरीर में 360 हड्डी है, लेकिन वर्तमान में 206 हड्डी गिन के बताया गया है। चरक संहिता लिखा था चरक वैद्य ने। अब चैप्टर 5 है राजा, राज्य और गणराज्य। 3000 साल पहले राजा बने। सहचर राजा का सारथी होता था और वर्ण जो थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। वर्ण विभाजन ऐसे किया गया था। मेरठ के पास हस्तिनापुर है। एटा के पास अतरंजी खेरा है। महाजनपद 2500 साल पहले किलेबंदी की गई और कौशाम्बी किला इलाहाबाद के पास है। कर यहाँ पर कर लोग लेने लगे थे, राजा लोग कर लेने लगे थे महाजनपद के विकास के काल में। और लोहे के हल बनने लग गए थे। मगध में लौह अयस्क मिलता था। बिंबिसार अजात शत्रु मगध में राजा हुआ करते थे। राजधानी राजगृह था मगध की राजधानी। 2300 साल पहले सिकंदर मिस्टूनिया का राजा आया था। सिकंदर कहाँ का राजा था? मिस्टूनिया का, और 2300 साल पहले आया था। वज्जी वैशाली बिहार दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है वज्जी का। और वज्जी की राजधानी थी वैशाली जो बिहार में है। 1500 साल पहले गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त किया था। अब है चैप्टर 6। बुद्ध और बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य वंश से थे। बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वाराणसी सारनाथ स्तूप जो है वहाँ पर इन्होंने पहला ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। और कुशीनाड़ा में इनकी मृत्यु हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी। प्राकृत भाषा मतलब आम लोगों की भाषा। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है। खट दर्शन, इसे याद रखिएगा, इसे क्रिस क्रॉस मिलाने वाले में पूछ देते हैं। वैशेषिक ऋषि कणाद लिखे हैं। न्याय गौतम ने। सांख्य कपिल ने। योग पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास ने लिखा है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा होते थे। गुरु के समीप बैठना होता है उपनिषद का अर्थ। पाणिनि बीजगणित से मिलते 3000 सूत्र व्याकरण के दिए थे पाणिनि ने। संस्कृत के सूत्र थे लेकिन बीजगणित से मिलते सूत्र हैं 3000 सूत्र। जैन धर्म में वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के वर्धमान महावीर ने जैन धर्म का विकास किया। जैन का मतलब जिन होता है, जिसका अर्थ विजेता होता है। संघ घर त्यागने वाले लोग साथ रहा करते थे। विनय पीटक ग्रंथ पुरुष स्त्री अलग अलग रहते थे। विहार शरणास्थल भिक्षु भिक्षुणी का विहार कहलाता था। बौद्ध धर्म महायान पीपल पेड़ की मूर्ति बोधिसत्व का प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में 2 शाखा निकली, महायान और हीनयान। महायान में पीपल पेड़ की मूर्ति और बोधिसत्व की पूजा होती थी। और हीनयान जो है उसमें एज इट इज़ जैसे बौद्ध ने बोला था वैसे ही रहता था। उन्हें मूर्ति पूजा के विरोधी थे। थेरवाद बौद्ध धर्म का ही एक परिष्कृत रूप है। और 1600 वर्ष पूर्व चीनी बौद्ध धर्म यात्री आया था फाशियान, भारत आया था। 1400 वर्ष पूर्व चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग या श्वेनसांग जो भी बोले वो आया था। और 1350 वर्ष पूर्व इत्सिंग आया था। नालंदा शिक्षा केंद्र था। आश्रम शब्द का अर्थ जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये 4 जो है बताए गए हैं जीवन के चरण। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार हुआ और बिंदुसार के बाद अशोक हुआ। चैप्टर 7 है राज्य से साम्राज्य। अशोक के साम्राज्य की स्थापना 2300 वर्ष पूर्व उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ 2 चंद्रगुप्त होते हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने अशोक के साम्राज्य की स्थापना की थी, और दूसरा चंद्रगुप्त आते हैं गुप्त वंश में, तो वो अलग होते हैं। ये दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये पहले चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। ठीक है। चाणक्य और कौटिल्य चंद्रगुप्त का सहायक था। इन चाणक्य को क्या किया था, घनानंद के पहले ये मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इनको निकाल दिया था। तो इन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी कूटनीति से, अपनी चालबाजी से राजा बना दिया था। और चाणक्य का नाम ही कौटिल्य था और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। ये चंद्रगुप्त के सहायक थे और इन्होंने किताब लिखा था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं था, ये राजनीति से रिलेटेड था। राजधानी जो थी इनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तक्षशिला भी राजधानी थी। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का मार्ग था ये। उज्जैन मध्य में था। और राज्य जो था पहले अब साम्राज्य बन गया। राजा जो था वो सम्राट बन गया अब के टाइम में 2300 साल पहले।
उज्जैन और तक्षशिला मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज आया था। पाटलिपुत्र 570 बुर्ज 64 द्वार हुआ करते थे। अशोक के अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में पाए गए हैं। कलिंग उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतकर अहिंसा अपनाया। धम्म धर्म कहलाता था। संस्कृत का प्राकृत रूप है धम्म। बुद्ध के उपदेश से प्रेरित जनता की सेवा ही धम्म है, ये अशोक का था। धम्म महामात अधिकारी धार्मिक शिक्षा, धम्म महामात जो होता है वो धार्मिक शिक्षा के अधिकारी होते थे, ऑफिसर होते थे जो धार्मिक शिक्षा देते थे। सीरिया, मिस्र और ग्रीस में अशोक ने दूत भेजे थे। धम्म महामात पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ब्राह्मी से देवनागरी, बांग्ला, मलयालम, तमिल लिपि बनी ब्राह्मी लिपि से। चैप्टर 8 है अब गांव, शहर और व्यापार। 3000 साल पहले महापाषाण युग में लोहे के औजार बनने शुरू हो गए थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। साधारण हलवाहा को उणवाड़, मजदूर को दास या कैडेसियार अधिमई कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। अनुवांशिक होते था ये, जैसे बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता बनेगा। छोटे कृषक गृहपति कहलाते थे, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर में। मजदूर दास कर्मकार कहलाते थे। तमिल संगम साहित्य मदुरई कवि सम्मेलन होता था। आहत सिक्का चिन्ह के ठप्पे लगाए जाते थे आहत सिक्का पे। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। अड़िका मेडु पुडुचेरी पत्तन एराटाइन पात्र लाल चमकदार बर्तन इटली के शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया था, एराटाइन पात्र का। ये अड़िका मेडु पुडुचेरी के पत्तन से प्राप्त हुआ है। इटली का बर्तन मतलब उस टाइम में व्यापार तो होता था इटली से के साथ, तो गीली मिट्टी के होते थे ये। बेड़ी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेड़ी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। सकड़ी खाड़ी है यहाँ पे। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मुवेंदार जो कहलाते थे वो चोल, चेर और पांड्य कहलाते थे। मुवेंदार जो 3 राजाओं को सेवा देता था उन्हें मुवेंदार कहते थे, और मुवेंदार का जो मेन था वो चोल, चेर और पांड्य थे। तो चोल का कावेरीपट्टिनम था राजधानी, पत्तन या पुहाड़, और तमिल शब्द है ये। पांड्य की राजधानी थी मदुरई। पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश गौतमीपुत्र सातकर्णी का राजवंश था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 है अब नए साम्राज्य और राज्य। गुप्त वंश, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इलाहाबाद, अशोक स्तंभ, कवि हरिसेन, प्रशस्ति। बताया था ना चंद्रगुप्त 2 हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरे चंद्रगुप्त हुए ये गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, उनके बेटे समुद्रगुप्त, फिर और भी आए थे। और इन इलाहाबाद में ये थे अशोक स्तंभ में। इन कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति लिखी है, मतलब बड़ाइयाँ की है, उनकी खूब तारीफ की है। इलाहाबाद अभिलेख जो है अशोक स्तंभ में कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है। गुप्त काल में प्रशस्ति का महत्व बढ़ा। प्रशस्ति मतलब तारीफ में जो लिखा जाता था। आर्यावर्त के 9 शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था। दक्षिणापथ के 12 शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था। श्रीलंका के शासक कुषाण या शक वंश ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की एवं अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कराया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जो महाराजाधिराज की उपाधि हासिल धारण की थी। समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय था। 3 चंद्रगुप्त हो गए। शक के अंतिम शासक को परास्त किया था। हर्षवर्धन हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था संस्कृत में। हर्षवर्धन अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानसेर के राजा बने और बहनोई कन्नौज में मारा गया। फिर बंगाल के शासक द्वारा तो हर्षवर्धन के अधीन आ गया कन्नौज भी। नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोक दिया। चंद्रगुप्त हर्षवर्धन को किसने रोका? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से दक्कन की ओर जाने से रोक दिया था। पल्लव कांचीपुरम राजधानी था पल्लवों की,
और कांचीपुरम से लेकर डेल्टा तक, कावेरी नदी के डेल्टा तक था इनका राज्य। चालुक्यों का कृष्णा से तुंगभद्रा नदी के बीच था और राजधानी ऐहोल हुआ करती थी। पुलकेशिन द्वितीय के चाचा से राज्य मिला था। हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक एवं कुमार अमात्य महत्वपूर्ण मंत्री एवं संधि विग्रही बना था। सेना नायक को वेतन नहीं भूमि दान दिया जाता था। सामंत थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। ब्राह्मण नहीं थे वो उड़ कहलाता था। व्यापारी संगठन नगरम कहलाता था। आपसे पूछेगा कि नगरम क्या होता है, तो व्यापारी संगठन कहलाता है। और जिनमें उड़ नहीं, ब्राह्मण नहीं होते थे, उन संगठन को क्या कहते थे? उड़ कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। चैप्टर 10 है, ये लास्ट चैप्टर है। हड़प्पावासी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाते थे, बताया था मैंने आपको पहले ही। लोहा 3 तरीके से होते थे, खेटा, पिटवा और ढुलवा। कुतुब मीनार लौह स्तंभ जो है चंद्र शासक का जिक्र करता है, 1500 साल पहले का है। स्तूप टीला, भीतर में टिब्बा होता था। टिब्बा में धातु मंजूषा, दांत, हड्डी आदि रखे जाते थे। जो बौद्ध धर्म के लोग होते थे ना, उनके रखे जाते थे। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा या वेदिका, प्रदक्षिणा कहा जाता है। चारों ओर जो रेलिंग होता है उसको वेदिका कहते हैं। मंडप को सभागार कहते हैं। यूपी में भीतरगांव महाबलीपुरम एकाश्मिक एक ही पत्थर से बना हुआ है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर फेमस है। प्रवेश द्वार और तोरण हुआ करते थे इस टाइम में। शिलापद्दिकारम इलांगो ने लिखा था। तमिल महाकाव्य है ये। पुहाड़ कन्नगी की कहानी है इसमें, पहले ही बता दिया था मैंने, फर्स्ट पेज में जो लिखा था वो यही था। सत्यनारायण मणिमेखलई ने लिखा था। पुराण भी लिखा गया था इस टाइम में। कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। महाभारत पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर व्यास ने लिखा था। रामायण कोसल की राजधानी अयोध्या में वाल्मीकि ने लिखा था। आर्यभट्टियम लिखे थे। गणित व खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। दिन रात पृथ्वी का घूमना, वृत्त की परिधि ग्रहण, ये सब आर्यभट्ट ने खोजा था। वाराहमिहिर ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य ने लिखा था। गणित व भूगोलवेता थे, ये खगोलवेता थे। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। आयुर्वेद चरक सुश्रुत शल्य आयुर्वेद से जुड़े थे। तो इसी के साथ ही हिस्ट्री का क्लासिक्स एनसीईआरटी का पूरा नोट्स जो मैंने बना रखा था वो कंप्लीट होता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नोट्स कैसा लगा मेरा हिस्ट्री का। और पॉलिटी का भी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तो मेरे सारे ही 6 to 8 के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे एनसीईआरटी के, एसएसटी के। आप लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट में स्कोर करें, ठीक है। और आप लोग अब अपनी परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।